लोगों को लगता है जो समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई से दबा के धमका के वोट डालने से रोकते थे, प्रभावित करते थे, ईवीएम प्रभावित करते थे, वो अब इस बार नहीं हो पाएगा। और चुनाव के मतदान के बाद भी जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का ये सपा के लोग काम करते थे, सपा के अपराधी काम करते थे, उससे लोगों को लगता है कि इस बार वो नहीं हो पाएगा और निजात मिलेगी। किसी लोगों को विश्वास जगा है हम लोगों के प्रति, और पूरा का पूरा वो एक जिस तरह लंबे समय तक जो दबे कुचले लोग थे आज निकल पड़े घर से भगवा लहराने के लिए और कदर खिलाने के लिए। लेकिन 17 में ये साफ हो गए, जनता ने तख्ता पलट किया। 19 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के बावजूद साफ हो गई। 19 में पुनः की सफाई हो गई। बुआ बबुआ का भी गठबंधन हो गया और बुआ भतीजी का भी हो गया और 2 नए नौजवानों का भी हो गया। लेकिन उसके बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिली। 22 फिर लड़े, 22 में भी सफाया हुआ और 24 में तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जीरो पेन का पूरे परिवार पूरा आउट होने वाला है। आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यों को लेकर के जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजना हो, देश का बढ़ते हुए सम्मान हो, देश का डेवलपमेंट हो, देश की आर्थिकी हो, हर क्षेत्र में नया डेवलपमेंट हो, और योगी जी का उत्तर प्रदेश का सुशासन और कानून का राज और विकास के लिए बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था बनता हुआ उत्तर प्रदेश, इसको लेकर प्रभावित है। और लोगों को एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में जयवीर सिंह मिल गए। लोगों को लगता है जो समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई से दबा के धमका के वोट डालने से रोकते थे, प्रभावित करते थे, ईवीएम प्रभावित करते थे, वो अब इस बार नहीं हो पाएगा। और चुनाव के मतदान के बाद भी जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का ये सपा के लोग काम करते थे, सपा के अपराधी काम करते थे, उससे लोगों को लगता है कि इस बार वो नहीं हो पाएगा और निजात मिलेगी। किसी लोगों को विश्वास जगा है हम लोगों के प्रति, और पूरा का पूरा वो एक जिस तरह लंबे समय तक जो दबे कुचले लोग थे आज निकल पड़े घर से भगवा लहराने के लिए और कदर खिलाने के लिए। लेकिन सर एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मुलायम सिंह से लेके डिम्पल यादव यहाँ से उपचुनाव लड़ी, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की विरासत ये सीट कही जाती है। तो एक तरफ मोदी की गारंटी है और एक तरफ मुलायम सिंह की विरासत है। क्या लगता है कि दोनों में किसकी जीत होने वाली है? देखिए एक चीज साफ समझ लीजिए आप, विरासत में ही तो अखिलेश जी उपलब्धि रहती थी, तो अखिलेश जी नेता नहीं थे। पुत्र के नाते विरासत में 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के अपनी गद्दी सौंपने का काम किया। उसके बाद तो खुद इनके ऊपर डिपेंड था। लोगों को बड़ा उम्मीद थी कि नया लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, कि प्रदेश को कुछ नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। पूरे मैनपुरी में और खास रूप से प्रदेश भर में गुंडई, अपराध, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, यहाँ के थाने उस समय 12 से 17 थानेदारों नहीं चलाए। यहाँ के थाने समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडों ने, अपराधियों ने चलाए। यहाँ अगर 5 गाड़ी निकलती थी 15 राय पर दिखाई पड़ती थी। इतना भयंकर वातावरण बना रखा था कि गरीब आदमी की चाहे जिसके यहाँ गाड़ी खड़ी की जमीनों पर कब्जा कर लिया। उससे योगी जी की सरकार आई, निजात मिली। लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड समझिए, विरासत में 12 में विरासत में सत्ता मिली, 14 अखिलेश जी सीएम रहते हुए सफाई हुई इनकी, 17 में ये साफ हो गए, जनता ने तख्ता पलट किया। 19 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के बावजूद साफ हो गई। 19 में पुनः की सफाई हो गई। बुआ बबुआ का भी गठबंधन हो गया और बुआ भतीजी का भी हो गया और 2 नए नौजवानों का भी हो गया। लेकिन उसके बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिली। 22 फिर लड़े, 22 में भी सफाया हुआ और 24 में तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जीरो पेन का पूरे परिवार पूरा आउट होने वाला है। एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव अपने मंचों से ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, पेपर लीक पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ वो जो डाइवर्ट करते हैं मुद्दों को, और जो मुद्दे जनता से सीधे उनका सरोकार नहीं, उन मुद्दों को जो है जनता के बीच में रखते हैं। जनता को सरोकार का मुद्दा ये है कि कोरोना काल से लेकर अब तक पूरे देश में किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भूखे पेट हम नहीं छोड़ने दिए। एक बार नहीं 2-2 बार फ्री राशन देने का काम हमारी सरकारों ने किया। आज जो जनता को अपेक्षा है, उसके जीवन से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं, आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों विभिन्न योजनाओं का मार्फत कर रही है। ये तभी हो रहा है जब देश की आर्थिकी बढ़ी है। जब पैसा घर में होगा तभी खर्च होगा। आज हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था भी बने हैं। अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे खजाने में इतना पैसा आया है कि हम ये जन कल्याण के कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और दूसरी ओर अकेला जन कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ
चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, अन्य अन्य जितने भी मजबूत क्षेत्र हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, हमारा ट्रेन डेवलपमेंट हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सारे क्षेत्रों में बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसलिए किया है कि बेस्ट मैनेजमेंट और बेहतरीन हमारे संसाधनों की उपलब्धता। यही तो हमारा एक नया एक प्रयोग जो मोदी के ज़माने में हुआ है, उसको मुझे लगता है कि देश पूरा एप्रिशिएट कर रहा है, विश्व एप्रिशिएट कर रहा है। तो इसी कारण पूरे वैश्विक लीडर मोदी जी बन गए। सर आखिरी सवाल है आपसे, लगी हुई सीट एक कन्नौज भी है, उससे खुद अखिलेश यादव है, आपकी सीट से उनकी पत्नी डिम्पल यादव, दोनों सीट का हाल बता दीजिए संक्षेप। देखिए, मैंने एक अभी आपको कहा, उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने अपने यादवों की पार्टी पारी जाती थी, यादवों को भी झुंझुना दिखा दिया। सारी 5 सीटें ने यादवों को दी, 5 अपने परिवार में कर दी, किसी यादव को नहीं दिया। पूरे प्रदेश भर का यादव भी इनसे खपा है और उसी का परिणाम होगा कि 5 हारेंगे और 0 पे आउट होंगे। हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी बनाई, कई बार सरकार बनाई और नेता दे, उन लोगों को भी दरकिनार कर दिया। 5 टिकट अगर यादवों को दिए तो परिवार में दे दिए। वही लोग जो मूल इनका धन है, मूल पूंजी है, वही इनसे भाग रही है और इसी का परिणाम है कि न कोई इनके कार्यकर्ता में उत्साह है, नीरसता है। और आज उन्होंने मन बना लिया कि अब काहे के लिए यदि पार्टी में रहेंगे। उन्हें संभावना नजर आ रही है कि हमारा प्रदेश का, देश का भला मोदी जी और योगी जी के साथ हो सकता है। तो आप ताज्जुब करेंगे, सैकड़ों की संख्या में पर डे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। मतलब मैनपुरी चुनाव 100% मैनपुरी चुनाव निकलेगा या कमल खिलेगा। किला जो कहते हैं विधानसभा में भी ये किला था, वो ढहा गया था, इस बार भी किला ढहेगा। बातचीत करने के लिए बहुत जय वीर। महाराज जी हम सबको संबोधित करने के बाद अगले कार्यक्रम के लिए जाएंगे। अनुशासन में रहेंगे, जिसको जहां स्थान मिला वहीं खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ध्यान रखेंगे। आप सबने बहुत ही अनुशासन को दर्जा दिया है और महाराज जी की बात करते हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार महाराज जी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया है।